So, hello dear students. Today I am going to start the Norton's theorem. Why Norton's theorem after the Thevenin's theorem? Because there is a similarity between the Thevenin's theorem and the Norton's theorem. And what are these similarities? That I will explain when I will explain the steps for performing the Norton's theorem. So, as in the I have done in the previous class, I have taken an example and then I explained the step by step how the Norton's theorem should be performed. So today again I will consider an example. Considering an example, for example, this is a 12-volt source, plus terminal, minus terminal, and considering a resistance of 2 ohm. This is a 2 ohm resistance here. Then this resistance of 2 ohm is connected here in the electrical network, and then here a 1 ohm resistance is connected, and completing this circuit, here at terminal A and terminal B, a load resistance is connected across the terminal A and B, and this is 5 ohm load resistance. Why this is load resistance? If person says calculate the current across the 5 ohm resistance, calculate this current. If we want to calculate the current I is flowing across the 5 ohm resistance, so we can say that the लोड रेजिस्टेंस विल बी द 5 ओम रेजिस्टेंस. तो जैसे हमने इन द लास्ट टाइम वी हैव सीन द फॉर एनी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क देयर इज अ सिंप्लीफाइड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट. तो इन सिमिलरली इन केस ऑफ द नॉर्टन्स थ्योरम फॉर ए कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क देयर विल बी ए सिंप्लीफाइड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, एंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट विल बी लाइक देयर विल बी ए करंट सोर्स, इसको हम आई एन का नाम देते हैं. इट विल बी इन पैरेलल विद ए रेजिस्टेंस, इसको हम नाम दे देते हैं आर एन, और इसके साथ पैरेलल में हम ले लेते हैं एक लोड रेजिस्टेंस आर एल, इसको हमने आर एल का नाम दिया, इसे लोड रेजिस्टेंस आर आई एन आर एन, एंड दिस वन इज लोड रेजिस्टेंस आर एल. ठीक है. तो यहाँ पे जो आर एल के अक्रॉस, मतलब यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, for this particular question we want to calculate the current I is flowing across the 5 ohm resistance, so load resistance is 5 ohm. We can say that the RL value will be RL is equal to 5 ohm. और हमें अब कैलकुलेट क्या करना है? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर एन. थेवेनिन्स थ्योरम को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. थेवेनिन्स थ्योरम में हमने कहा था कि किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट सर्किट में जब कन्वर्ट करेंगे, अगर थेवेनिन्स थ्योरम की हम बात करें, यहाँ पे हम नॉर्टन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज नॉर्टन थ्योरम. अगर हम थेवेनिन थ्योरम की बात करें, देन दिस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू ए सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैविंग ए वोल्टेज सोर्स VTH in series with a resistance RTH in series with a load resistance RL. ये हमारे पास थेवेनिन थ्योरम था. थेवेनिन थ्योरम में एक वोल्टेज सोर्स, सीरीज में दो रेजिस्टेंस, एक आरटीएच रेजिस्टेंस और एक आरएल रेजिस्टेंस. लेकिन जब हम नॉर्टन थ्योरम की बात करेंगे तो वोल्टेज सोर्स नहीं, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सारे एनर्जी सोर्सेज के इक्विवेलेंट एक करंट सोर्स, और इस करंट सोर्स के साथ पैरेलल में एक नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पैरेलल में एक आरएल. यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है. क्लियर. तो ये हमने एक कंपैरिजन के लिए, हमने जब थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ा था तो वहाँ पर भी सबसे पहले हमने देखा था कि किस तरह से हम आरटीएच को कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पर हम देखेंगे नॉर्टन थ्योरम में किस तरह से आर एन को कैलकुलेट किया जाता है. तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि आर एन वैल्यू और आर टी एच वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, दोनों सेम वैल्यू है. जो स्टेप्स हम परफॉर्म करते थे आर टी एच को कैलकुलेट करने के लिए, वही सेम स्टेप परफॉर्म किए जाएंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एन, और उस आर एन की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं. तो इस सर्किट को मैं अभी इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हम नॉर्टन थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो इस सर्किट की ज़रूरत हमको अभी नहीं है. इसको कंपैरिजन के पार्ट पे था, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, समझ में आया होगा, कुछ क्वेश्चंस परफॉर्म करे होंगे. तो आरटीएच के लिए जो हमारे पास स्टेप थे वही आरएन के लिए स्टेप्स हैं. तो एक बार मैं फिर लिख देता हूँ कि वो स्टेप क्या थे. तो कहता है कि सबसे पहले हमारे पास था कि जितने भी वोल्टेज सोर्सेज मिलेंगे वो सारे के सारे शॉर्ट सर्किट कर दिए जाएंगे. जितने आपके पास करंट सोर्स मिलेंगे वो सारे ओपन सर्किट कर दिए जाएंगे. और जितने भी आपको जो लोड रेजिस्टेंस होगा, जो लोड है उसको आप क्या करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे, लोड को ओपन करेंगे और सर्किट को लोड से ही ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे. यही सेम स्टेप आरटीएस के लिए थे, वही सेम स्टेप आरएन के लिए. सॉल्व कर लेते हैं सर्किट को. सेम सर्किट,
कंसीडरिंग दिस वोल्टेज सोर्स, 12 वोल्टेज सोर्स को हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। इसके बाद हमको रेजिस्टेंस मिला है 2 ओम रेजिस्टेंस, ये एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद सेकंड 2 ओम रेजिस्टेंस हमको मिला, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 2 ओम। इसके बाद 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो इस 1 ओम रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ लोड पार्ट, दिस कंप्लीट इज़ द लोड पार्ट। इस लोड को हम यहाँ से क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो लोड को आपने ओपन कर दिया और इस ओपन लोड टर्मिनल से आपने सर्किट को ऑब्जर्व करना यहाँ से स्टार्ट किया। जब सर्किट को यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तो क्या मिलता है, क्लियरली 2 इज पैरेलल विद 2, 2 ओम इज इन पैरेलल विद 2 ओम, दिस कंप्लीट कॉम्बिनेशन विल बी इन सीरीज विद 1 ओम एंड द रिजल्ट विल बी 2 ओम। ये हमने सेम क्वेश्चन लिया था थेवेनिन थ्योरम के लिए, वहाँ पर भी हमने क्या किया था, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी को कैसे सॉल्व आपको याद ही होगा। टर्मिनल ए को हमने अगर यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, टर्मिनल ए से हम आगे की ओर आए तो आपको 1 ओम रेजिस्टेंस मिला, दिस इज़ 1 ओम रेजिस्टेंस। हम इस टर्मिनल पे पहुँच गए, ये टर्मिनल आ गया। इस टर्मिनल से एक ब्रांच 2 ओम की मिली, दूसरी ब्रांच इधर 2 ओम की मिली। हमने एक ब्रांच को ड्रॉ कर लिया 2 ओम, सेकेंड ब्रांच को इधर ड्रॉ कर लिया 2 ओम। We have covered this branch, we have covered this branch, and both the branches will be connected again at a common terminal. Both the branch will be connected again at a common terminal at this point, and from this point there is a branch B here. This is branch B. Now 2 ohm is in parallel with 2 ohm, as I have written here, and the combination of this 2 and 2 will be in series with 1 ohm. लिख सकते हैं फिर से 2 पैरेलल विद 2 इन सीरीज विद 1, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, जो रिजल्ट आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन की R1 R2 अपन R1 प्लस R2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 ओम, इसका आंसर आ जाएगा। 2 ओम विल बी द RN वैल्यू, सो द RN वैल्यू विल बी 2 ओम, यहाँ पे आ गई 2 ओम वैल्यू आ गई। RL की वैल्यू को हम पहले ही लिख चुके हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 ओम है RN की वैल्यू, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो RL रेजिस्टेंस इज 5 ओम, RN की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 ओम आ गई। अब हमको IN करंट कैलकुलेट करना है। दिस कंप्लीट पार्ट इज ओके, दिस इज जस्ट द रिवीजन पार्ट। Okay, so this part is completed. Now we will calculate the value of IN current. How to calculate the value of IN? This is important in case of Norton's theorem, Norton's equivalent circuit. So in case of Thevenin's theorem, I have told that the voltage source will be at their exact position. There will not be any changes in voltage source and current source, and the load terminal will be open. Similarly, in case of the Norton theorem, voltage source, there will be no change in the voltage source, they will be located at their exact position. For example 12 volt जहाँ पर है हमने वहीं लगा दिया। There will not be any change in the resistance as it is position पे, this resistance of 2 ohm will be at its location, and this 1 ohm resistance. In case of Thevenin theorem, what we were doing, in case of Thevenin's theorem, this was a terminal A and B, load was removed and we was writing a equation from this terminal A to this terminal B. लेकिन जब हम नॉर्टन थ्योरम करेंगे तो नॉर्टन थ्योरम में हमें ध्यान रखना है इस बात को कि नॉर्टन थ्योरम के केस में आपको ए और बी को ओपन नहीं करना है, ए और बी को एक सिंपल वायर से आपको यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। यही डिफरेंस है थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम में। थेवेनिन में ए और बी ओपन होते हैं, लेकिन नॉर्टन में ए और बी ओपन नहीं होंगे। इनको एक वायर से ज्वाइन कर दिया जाएगा और इस वायर का रेजिस्टेंस 0 रेजिस्टेंस होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, और इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा होगा उस करंट को हम नाम क्या दे देंगे, दैट करंट विल बी द IN करंट। इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब इस करंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या स्टेप्स थे, मैंने आपको पहले बताया कि लास्ट क्लास में हमने रिवाइज किया था, हमने मैश एनालिसिस को रिवाइज किया था। तो सॉल्व दिस सर्किट वी कैन अप्लाई ये मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस कैसे करेंगे, आपने मैश नंबर 1 में एक I1 करंट ले लिया, आपने मैश नंबर 2 में एक I2 करंट ले लिया। इस IN को भूल जाते हैं, वो कंसेप्ट के पार्ट पे था कि इस ब्रांच की करंट को हम IN का नाम देंगे। जब मैश अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, हमने मैश करंट को एज्यूम कर लिया है। फॉर मैश 1 यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, फॉर मैश नंबर 1, ये आपके पास मैश नंबर 1 है। यहाँ से इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे, मूव करेंगे, वापस इस वाले पॉइंट पे कंप्लीट कर देंगे। लिखते हैं इक्वेशन, इस डायरेक्शन में मूव किया,
we are coming outward from the positive terminal of the battery, so plus 12 volt. Then resistance means the minus sign. Current in this mesh is I1 current multiplied by the resistance 2. Now we have covered circuit up to this point. Now come to this part. This is a common branch between the mesh number 1 and mesh number 2. इसके लिए हमने क्या देखा था, रेजिस्टेंस मिलता है तो माइनस साइन लगाएंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2। अब इस वाली ब्रांच में जो करंट है वो कौन सी करंट है, I1 करंट डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और I2 करंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो द वैल्यू विल बी I1 माइनस I2। इस ब्रांच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, वापस हम इसी पॉइंट पे आ गए, इज इक्वल टू दिस वैल्यू विल बी 0। ये मैश नंबर 1 की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आएगा, +12 माइनस 2I1 वैल्यू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -2I1 वैल्यू, माइनस माइनस +2I2 वैल्यू, इट विल बी इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को -2I1, इसको अपोजिट साइड अगर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4I1 वैल्यू, इसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे -2I2 वैल्यू इज इक्वल टू 12। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1। मैथ नंबर 1 के लिए इक्वेशन लिखी, इसको सॉल्व किया तो रिजल्ट आता है -4I1 +4I1 -2I2 इज इक्वल टू 12। दिस इज ओके। नाउ वी विल राइट द इक्वेशन फॉर मैथ नंबर 2। यहाँ पर लिखते हैं हम मैथ नंबर 2 के लिए इक्वेशन हम लिखते हैं। अब मैथ नंबर 2 की जब इक्वेशन लिखेंगे तो स्टार्ट करते हैं इस वाले पॉइंट से, पूरा मूव करेंगे और मूव करके वापस आएंगे और यहाँ वाले पॉइंट पे इसको एंड कर देंगे। इसको इस वाले पॉइंट से अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ सबसे पहले क्या मिलता है, रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस मिलता है तो क्या होगा, माइनस साइन, माइनस इस रेजिस्टेंस में की वैल्यू कितनी है, 1। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2 करंट, तो हमने अज्यूम किया था मैथ 2 करंट I2, तो -1 × I2। इस वाली ब्रांच में आते हैं, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इस वाली ब्रांच में आए, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। फिर हम इस वाले ब्रांच में आते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना मिलता है, 2 ओम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है तो माइनस साइन, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 2 ओम रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है। अब ये फिर से वही ब्रांच है जो कि कॉमन है 1 और 2 में, इसमें एक करंट I2 अपवर्ड और एक करंट I1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देन वी विल कंसीडर इट्स वैल्यू एज I2 माइनस I1। वापस हम इस वाले पॉइंट पे आ गए, इज इक्वल टू 0। यहाँ से जिन लोगों को मैथ एनालिसिस में भी कुछ डाउट्स थे जो पूछ रहे थे वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैथ का भी अच्छा एग्जाम्पल है ये। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो वी कैन राइट इट एज -1I1 मीन्स -1I2 मीन्स -I2, इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो -2I2, इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, 2I1 इज इक्वल टू 0। वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज +2I1, ठीक है, एंड -3I2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। +2I1 -3I2 is equal to 0. This is equation number 2. Now we have two equations. One equation from mesh number 1 and second equation we obtained by the mesh number 2. These are the two equations. Okay. Now अब हमें हमारा पर्पस क्या था, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, हमने इक्वेशंस क्यों लिखी थी, क्योंकि हमने सबसे पहले सर्किट देखा, इस सर्किट को हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना था। नॉर्टन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट थे। RL की वैल्यू को डायरेक्टली हमने लोड रेजिस्टेंस 5 ओम लिख दिया है, RN को सॉल्व किया था 2 आया था, और IN के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे थे। उस IN के कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर पूरा सर्किट एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ लोड वाले पार्ट को रिमूव करके शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और उसके अक्रॉस हमने यहाँ पर एक करंट को कैलकुलेट करना, उस करंट का नाम क्या हो जाएगा, IN करंट। इस करंट को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर मैश एनालिसिस अप्लाई करी, मैश नंबर 1 और मैश नंबर 2 में 2 इक्वेशन लिखी, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अब हम I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब ये इक्वेशन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको सॉल्व करता हूँ मैं कैलकुलेटर से। नाउ कम टू द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पे आते हैं, 1 पे आते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन पे आ गए। अननोन कितने अननोन है हमारे पास, I1 और I2 2 अननोन है, तो यहाँ पे
टू अननोन लेके सॉल्व करेंगे। इसको और बेटर वे में अगर इसको देखें तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसे लिखूँ तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज 4 माइनस 2, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेता हूँ। और इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं 2 माइनस 3। दूसरी मैट्रिक्स यहाँ पर आएगी I1 वैल्यू, ये वैल्यू आएगी I2 वैल्यू, इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को लिखते हैं अगर हम, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 12, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू 0 है। अननोन I1 I2 थे उसको हमने यहाँ पे लिख लिया मैट्रिक्स के फॉर्म में। जो इनके इनके कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो थे 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। सेकंड वाली इक्वेशन में I1 के साथ 2 था तो 2, ये हो गया -3, I1 I2 ये 12 0। तो इनको मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया। अब A1 की जो वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है इस मैट्रिक्स में, दिस विल बी A1 वैल्यू, A1 B1 A2 B2 इस वैल्यू आएगी। A1 पूछ रहा है तो A1 कितना है 4 वैल्यू है, इज इक्वल टू B1 विल बी -2 इज इक्वल टू C1 वैल्यू विल बी C1 value means this constant value 12, C1 value will be 12, then A2 is 2, B2 is -3, good, C2 value is 0. The answer comes as x value means x value is 4.5, x value means I1 value, I1 value is equal to 4.5 एम्पियर एंड अब इज इक्वल टू y वैल्यू जो आई, मतलब I2 जो वैल्यू आई वो कितनी आती है 3 एम्पियर वैल्यू आई। इसको हमने सॉल्व कर लिया, 4.5 और 3 एम्पियर करंट आ गया। इस वाली करंट को हमने नाम दिया था, हमने कहा था ये जो ब्रांच में करंट होगा ये I2 करंट होगा, और I2 ये IN करंट होगा। ये जो IN करंट है वो सेम करंट वही है जो कि इसमें I2 है। I2 करंट हमने मेश नंबर 2 में अज्यूम किया। जब I2 मेश 2 में फ्लो करेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो करंट आएगा वो क्या होगा I2 करंट होगा। वी कैन से दैट द IN करंट इज द I2 करंट। तो I2 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं IN करंट लिख सकते हैं। ये हमने सॉल्व करके यहाँ पर रिजल्ट निकाल लिया। अब दिस वैल्यू IN वैल्यू इज 3 एम्पियर। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इतना पार्ट में क्लियर हो गया। नाउ कम बैक टू द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। मैं एक बार क्लियरली यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, दिस वैल्यू इज IN एंड द वैल्यू ऑफ IN इज 3 एम्पियर। इन पैरेलल देयर इज ए रेजिस्टेंस RN की वैल्यू 2 ओम्स है। इन पैरेलल ऑफ दिस देयर इज ए रेजिस्टेंस RL, और इस RL की वैल्यू कितनी है 5 ओम रेजिस्टेंस है। ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना था व्हाट, कैलकुलेट द करंट अक्रॉस दिस 5 ओम रेजिस्टेंस। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हमने IL का नाम दिया, एंड फॉर्मूला फॉर दिस IL करंट विल बी IN, formula will be IN into RN divided by RN plus RL। सिंपली करंट डिवाइडर रूल है, कुछ भी नया फॉर्मूला नहीं है। कितनी की जो करंट यहाँ फ्लो गई टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस RL डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल ब्रांचेज RN प्लस RL। IN की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, RN की वैल्यू को हम पुट करते हैं 2 डिवाइड बाई RN की वैल्यू 2 और प्लस RL की वैल्यू कितनी है 5, कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 7। 6 divided by 7, answer is 0.85. I don't think there will be calculation mistake. This part is okay. So this part is okay. We have calculated the current by using the Norton's theorem here. Now we will consider another example as we have taken in the case of Thevenin's theorem. Question number 2. Quite we can say different. Here we will consider a current source also. Considering this is as a load resistance RL, and here we can take a current source
upward direction and resistance in series. Okay, the value of this source is 10 volt plus minus, this is 2 ohm resistance, this is 2 ohm resistance, this is 5 ohm, and this is 2 ampere current source. Find the current I. Find the current I by using the Norton's theorem. This is our question. Question is find the current I by using the Norton's theorem. Okay. We want to calculate the current I by using the Norton's theorem. So the current I is flowing across this 5 ohm resistance. That is why we can say that the load resistance is 5 ohm. Clearly, the load resistance will be the 5 ohm resistance is load resistance. Second step is कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एन. जो वैल्यू आर एन की आएगी उसको हम देख लेंगे. आर एन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए व्हाट टू डू, रजिस्टेंस को एज इट इज़ हमने लिखा 2 ओम, वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया. यहाँ पर आते हैं लोड रजिस्टेंस को हमने 5 ओम को ओपन सर्किट कर दिया. सर्किट को यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और ये करंट सोर्स को यहाँ पर ओपन कर दिया और इसको ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर 2 ओम के रजिस्टेंस को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और ये सर्किट बन करके आ गया. इसको हमने लिखा टर्मिनल ए और टर्मिनल बी. Why this part is open? This part is open because the current source will be open circuit. अभी मैं इसको बताया लिख देता हूँ यहाँ पे. आर एन को कैलकुलेट करने के स्टेप्स क्या थे? To calculate the value of Rn, voltage source will be short circuit. Voltage source is short circuit. Current source will be open circuit. Current source is open circuit. Remove the load terminal. We have removed the load terminal. And name of terminal is A and B, and we started observing the circuit from this open terminal, open load terminal. यहाँ सर्किट को हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया. अब कितना होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? टर्मिनल ए को अगर मैं इधर लेकर के जाऊँ, जैसे लास्ट टाइम देखा था, टर्मिनल ए यहाँ पे आ गया. टर्मिनल ए के बाद आया तो कहता है टर्मिनल ए से जब आगे बढ़े तो एक ब्रांच मिली आपको इस तरफ आपको ये ब्रांच मिल गई. सेकंड ब्रांच इधर आती है, सेकंड ब्रांच को आपने यहाँ पे ले लिया, ये हो गई 2 ओम के रेजिस्टेंस की ब्रांच. और आगे आ गए, यहाँ पर आने के बाद इस वाली पॉइंट पे पहुँचे, आप इस वाले पॉइंट पे पहुँचे. इस पॉइंट से एक बी वाली ब्रांच है, तो बी वाली ब्रांच को अगर हम इधर लेकर के आ जाएँ तो दिस विल बी द टर्मिनल बी. और इसी बी टर्मिनल से एक ब्रांच आगे गई जो कि 2 ओम के लिए यहाँ पर ब्रांच है, 2 ओम के लिए ब्रांच है. दिस इज 2 ओम रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पर ओपन है, तो ये हो गया ओपन टर्मिनल. अब ये ओपन सर्किट का पार्ट है तो कैलकुलेट नहीं होगा कैलकुलेशन में. टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस तो दो है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, लेकिन दिस 2 ओम रेजिस्टेंस इज द कनेक्टेड अक्रॉस द ओपन सर्किट, so we will not consider this part. So the equivalent resistance across terminal A and B will be the Rn and its value will be the 2 ohm. तो Rn की वैल्यू कितनी जाएगी? डायरेक्टली 2 ohm वैल्यू आएगी. I think this part is okay. Now the step number 3. Step number 1 RL, step number 2 Rn, step number 3 will be the IN current. So now we will calculate the IN. यहाँ तक का जितना पार्ट है ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर लेते हैं. IN या IN और VTH में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना, थोड़ी दिक्कत नहीं होती, प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी ईजिली हो जाएगा. नाउ कम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IN कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द IN आर, किसी भी वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस को नहीं हटाना है एक्सेप्ट द लोड रेजिस्टेंस. 2 ओम एज इट इज़, वोल्टेज सोर्स जहाँ पर जैसे है प्लस माइनस 10 वोल्ट वैसे ही लगा दिया. उसके बाद यहाँ पर आ गए, लास्ट वाली ब्रांच में आते हैं, कहते हैं करंट सोर्स जहाँ पर है 2 ओम का करंट सोर्स, 2 एम्पियर करंट सोर्स है, 2 एम्पियर एज इट इज़ रहेगा. उसके बाद 2 ओम का एक रजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर आ गया. लोड टर्मिनल जो 5 ओम का है उसको हमने ओपन कर दिया, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच की लोड टर्मिनल को हमने ओपन कर दिया. और लेकिन हमें क्या करना है, लोड टर्मिनल से लोड को रिमूव करना है और लोड को रिमूव करने के बाद इन दो टर्मिनल को आपस में एक रेजिस्टेंस 0 के वायर से कनेक्ट कर देना है. तो दिस विल बी द कनेक्शन. और यहाँ पर लोड को रिमूव करके ओपन टर्मिनल के अक्रॉस एक वायर कनेक्ट किया और उस वायर में जितनी करंट फ्लो कर रही है उसको हमने नाम क्या दिया था, IN करंट नाम दिया था. यही हमारे पास स्टेप. ठीक है, तो ये सर्किट बहुत ही सिंपल हो जाता है. इसमें करंट जो करंट फ्लो करेगा वो एक इस डायरेक्शन से करंट आएगा,
और दूसरा करंट इस डायरेक्शन से आएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मैश एनालिसिस, सुपर मैश एनालिसिस, नोड एनालिसिस, जिससे भी आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन सिंपल है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वाली ब्रांच से जो करंट यहाँ पहुँचेगा, इस ब्रांच में 10 वोल्ट का सोर्स है, 2 ओम का रजिस्टेंस है, तो करंट जो यहाँ पहुँचेगी वो I = V/R। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना करंट हो जाएगा, 5 एम्पियर करंट इधर से आ जाएगी। और इस वाली ब्रांच में डायरेक्टली एक करंट सोर्स लगा हुआ है, तो 2 एम्पियर का एक करंट सोर्स लगा हुआ है, 2 एम्पियर करंट यहाँ से आएगी। नेट करंट जो यहाँ फ्लो करेगी वो 7 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। इट मीन्स वी कैन से दैट द IN वैल्यू विल बी द 7 एम्पियर वैल्यू। राइट इट हेयर, IN = 7 एम्पियर। अब IN अगर 7 है, नाउ ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। IN वैल्यू, IN कितनी वैल्यू है, 7 एम्पियर। इसके पैरेलल में ये क्या है, RN, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम्स। इसके पैरेलल में RL, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 ओम। इतनी जो करंट इसमें लोड के क्रॉस फ्लो करेगी उसको हम IL का नाम देते हैं। एंड IL फॉर्मूला बाय द करंट डिवाइडर रूल इज द IN × RN डिवाइडेड बाई RN + RL। IN की वैल्यू कितनी होगी, 7 एम्पियर। RN की वैल्यू कितनी होगी, 2 डिवाइड बाई RN इज 2 + RL इज 5। 14 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा 2 एम्पियर। फाइनल रिजल्ट इज 2 एम्पियर। सो आई हैव कवर्ड टुडे द टॉपिक थेवेनिन्स थ्योरम। अब आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जो डाउट्स हैं उसे आप क्लियर करिए, आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में भी आएगा। तो फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।